हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज़। वैदिक गुरुज़ में हम आपको जेईई मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। जो बच्चे अभी 9th-10th में हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज़ का चैप्टर है और जेईई मेंस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे 9th-10th में शुरू कर देते हैं आजकल। तो जो बच्चे 9th-10th में पढ़ रहे हैं या 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस के लिए एडवांस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए 2026, 27, 28 जो भी आपका टारगेट ईयर है, जहाँ पर भी आपको अपीयर होना एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। PYQs जो आपकी स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेंगे कि पेपर कैसा आएगा, किस टॉपिक में से क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, किस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको सिखाएंगे द वैदिक गुरुज़ में। जी हाँ, हमने आपको अभी तक क्लास 11th के जो टॉपिक्स थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज अभी चल रहा है, ये सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन, जेईई मेन का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं होता, 8 शिफ्टों में हुआ था पीछे अभी जनवरी में। तो जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन हर टॉपिक के थे। वो सारे हमने सेग्रीगेट करके चैप्टर वाइज उनका एक बंच बना करके आपको उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, कहीं भी आप दे रहे हैं, किसी भी लेवल पे दे रहे हैं, तो आपको ये पता हो कि इस टॉपिक में से इस डिफ़िकल्टी लेवल का, इस पैटर्न का क्वेश्चन मैक्सिमम आता ही आता है। तो ये तैयारी हम आपको द वैदिक गुरुज़ में करवा रहे हैं। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरा देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और डीप सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, डिटेल्ड थ्योरी के साथ, फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। जेईई मेंस का लिखा है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है जेईई मेंस में, आप जो भी या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग करें। इंटरप्रिटेशन स्टेटमेंट की जैसे करेंगे ना, वही डिसाइड कर देगा कि क्वेश्चन कहाँ जाएगा आपका। पहले लिखा है, देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, व्हाट इज गिवन। सॉल्व करने की स्ट्रेटजी, जो कुछ गिवन है वो लिख लो। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी की फर्स्ट टर्म ए गिवन है भाई 3। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब S4 इज इक्वल टू 1/5, 1/5। देखिए 1/5 लिखा है, 1/5। सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब देखिए पहली 4 का सम जो है वो 1/5 है। अगली 4 के, अगली 4 कौन कौन सी होंगी? पहले जो अगर 4 में लूँ तो A1, A2, A3, A4, अगली 4 होंगी A5, A6, A7, A8। पर हमें अगली 4 का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम पहली 8 के सम में से पहली 4 का सम माइनस अगर कर दें, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। पहली 8 टर्म के सम में से अगर आप पहली 4 सम का टर्म माइनस कर देंगे तो आपको 5th से लेके 8th तक का सम मिल जाएगा। कैसे? देखिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8, इसमें से मुझे -A1 -A2 -A3 -A4 माइनस करना है, तो क्या बचेगा? देखिए ये कैंसिल हो गए। तो जो कहा गया था सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो वो नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी बचेगी? A5, A6, A7, A8, यानी 1 2 3 4, नेक्स्ट 4 का सम ही आ गया। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको सीखने बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब मेरे पास मोटा मोटा मुझे पता चल गया, ए पता चल गया, एक ये स्टेटमेंट दे रखी है, इससे इक्वेशन से मुझे रिजल्ट मिल जाएगा काफ़ी। और पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब मुझे निकालने के लिए कहा गया है S20, ये बताना है आएगा क्या। तो बहुत आसान हो गया। देखिए अब तो क्वेश्चन, बस इसको सॉल्व करना है। S4 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर दें अगर आप, 1/5 S8 माइनस 1/5 S4। अब ये भी S4 है, ये भी S4 है, इकट्ठा कर दो, कंबाइन। ये -1/5 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी S4 अगर कॉमन ले लें तो 1 + 1/5 इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ S8 बच जाएगा। ये बच गया। तो 1 + 1/5 6/5 हो गया, यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको 6/5 S4 इज इक्वल टू 1/5 S8, और 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं,
और आसान हो गया, मतलब मेरे पास बच गया 6 टाइम्स ऑफ S4 इज इक्वल टू S8 है। इसको सॉल्व करना, और फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, क्लास 10th का ही फॉर्मूला है। Sn का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो S4 की वैल्यू देखिए, ये 6 तो बाहर रहने देते हैं, S4 यानी n/2 मतलब 4/2, और यहाँ लिखना मुझे 2a की वैल्यू दे रखी है भाई 3, a की फॉर्म में ही सॉल्व कर लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे। 2a प्लस n-1 यानी 4-1 3d, ठीक है। अभी a और d की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, बाद में आंसर वैल्यू पुट कर देंगे। S8 का मतलब अगेन 8/2, 2a प्लस n-1 यानी 8-1 7d। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट भी ओपन कर दूँ तो मैं 12 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 3d इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 7d। अब देखिए क्वेश्चन और आसान हो गया, ये 4 है, ये 12 है, कैंसिल कर दो, 3 से गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 2 6a प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है 9d इज इक्वल टू 2a प्लस 7d, प्लस का 2 इधर ले आओ, 6a माइनस 2a इधर आके हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 7d प्लस का 9d उधर जाके माइनस का 9d। अब मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो मुझे दे रखी है 3, तो क्या होगा देखिए, इस a के प्लेस पे मुझे 3 लिखना है, यानी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 9 माइनस 2d, और यानी माइनस 2d इज इक्वल टू 12, मतलब d की वैल्यू -6 आ गई। n पता है, 20 टर्म्स का सम निकालना है, a स्टेटमेंट में दे रखा था 3, d हमने निकाल लिया -6, फॉर्मूला मुझे आता है Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस अब तो वैल्यू पुट करनी है। S20 के केस में 20/2 यानी n/2, 2a, a की वैल्यू 3 प्लस n-1 यानी 20 - 1 19 इंटू डी, डी की वैल्यू -6, दैट्स इट। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। देखिए ये कैंसिल हो गया 10 से, तो 10 इंटू 3 मल्टीप्लाई टू 6 और 19 मल्टीप्लाई 6 -114, और आप इसको माइनस कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई 114 माइनस 6 108 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस का है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1080 इज द आंसर। तो देखा आपने, हमने फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकाल दिया, और लेवल अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद कि क्लास 10th का बेसिक लेवल था। सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को आएगा जिन्होंने क्लास 10th में सीक्वेंस सीरीज बढ़िया तरीके से पढ़ा है, 11th में उसको अच्छे से रिवाइज किया है, और सारे फॉर्मूले उस बच्चे को आते हैं। और स्पेशली फॉर्मूला कौन सा है? Sn का, एक ही तो फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ऐसे ही डिटेल्ड सॉल्यूशंस जानने के लिए वैदिक गुरुज के साथ आपका जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा चैनल फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। टिल देन एंजॉय लर्निंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।